अगर आप मान लो कि हमारा आयरन मैन जो है वो 2012 में न्यूक लेके चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो आसमान से गिरने के बाद वो अर्थ पर ना गिर के वो अगर स्पेस पे कहीं पर खो के वो अगर सकार प्लेनेट पर गिरता तो क्या होता। और इसी को जो है वो व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4 के अंदर दिखाया जाता है। तो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होता है हमारा आयरन मैन के साथ, जहाँ पर वो स्पेस में कहीं पर खो के वो सकार प्लेनेट पर गिर जाता है और फिर वो जाके वो ग्रैंड मास्टर से मिलता है। और हमारा ग्रैंड मास्टर जो है वो हमारे आयरन मैन को वो मेटल मोजो मैन बुलाता है और वो आयरन मैन को बोलता है कि तुम कैसे थानोस को हराने के बाद स्पेस में कैसे फेमस हो गए हो। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि अर्थ के सारे लोग जो है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर टोनी की नजर पेपर के ऊपर पड़ता है और वो जल्दी से जल्दी वो अर्थ पर जाने के लिए सोचता है और वो वहाँ से जाने वाला ही होता है। तब वहाँ पर ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मेरा 21st बर्थडे है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर फिर भी टोनी जो है उसके बात को नहीं मान के वहाँ से जाने वाला ही होता है। तब ग्रैंड मास्टर के चामची जो है वो एक मेल्ट स्टिक से एक स्टैचू को पिघला देती है, जिसको देखने के बाद हमारा टोनी स्टार्क जो है डर कर वहाँ पर रुक जाता है। तो उसके बाद वाले सीन में हमको डेथ रेस दिखाया जाता है। हमको मेन एमसीयू में दंगल दिखाया गया था, पर हमको इस एपिसोड में डेथ रेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे को मार के और दूसरे के गाड़ी को तबाह करके इस रेस को जीतना है। जिसमें टोनी जो है वो देखता है कि वैल्करी जो है वो गाड़ी को बहुत अच्छे से चला रहा है और सभी जो है एक दूसरे को तबाह करके वो रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ग्रैंड मास्टर जो है वो केज को खोल देता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और वो मॉन्स्टर जो है वो सभी गाड़ी को तबाह करने लग पड़ता है। और इस रेस में कॉर को भी दिखाया जाता है जो इस रेस में भाग लिया था। और कॉर जो है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वो पीछे भागने लगता है। और हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क जो है वो अपने सूट को पहन के वो कॉर को बचाने के लिए उस रेस में चला जाता है। और हमको दिखाया जाता है कि आयरन मैन सूट जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है। और उसी वक्त टोनी और कॉर के तरफ एक मॉन्स्टर भागते हुए आता है और उस वक्त टोनी जो है अपना रिपल्सर का इस्तेमाल करता है, पर वो काम नहीं करता है और वो मॉन्स्टर जो है वो टोनी और कॉर को कुचलने वाला ही होता है। तब गमोरा आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। गमोरा जो है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो टोनी और कॉर के पीछे पड़ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। तो गमोरा जो है टोनी और कॉर को मारने वाला ही होता है। तब उसमें ग्रैंड मास्टर आ जाता है और ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आके वो सभी के ऊपर एक एक ओबीडियंस डिस्क लगा देता है, जिस डिवाइस को हमने पहले वैल्करी को यूज करते हुए मेन एमसीयू में देख चुके हैं। और उन सभी को ग्रैंड मास्टर जो है एक रूम में बंद कर देता है। उस रूम में टोनी और गमोरा के बीच में फाइट होता है। तब कॉर जो है गमोरा को रोक लेता है और उसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि टोनी जो है अपना आर्क रिएक्टर को इस्तेमाल करके वो ओबीडियंस डिस्क को निकाल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो आगे वाले गेट को खोल देता है और वो बाहर निकल जाता है, पर वो गमोरा को वहाँ पर रहने के लिए छोड़ देता है। कॉर और टोनी मिलकर वो एक स्पेसशिप को ढूंढते हैं जिसमें वो बैठ के बाहर निकल सकते हैं और वहाँ पर वो एक स्पेसशिप को भी ढूंढ लेते हैं। और वहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं जिसको कॉर धूल चढ़ा देता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गमोरा आ जाती है और वहाँ पर वो आके वो कॉर और टोनी के ऊपर गोली चलाता है। और उन सभी गोली से टोनी जो है बचते हुए वो एक गार्ड के पास जा पहुँचता है और उससे वो ओबीडियंट डिवाइस का रिमोट जो है वो ले लेता है। और उस गार्ड के पास से रिमोट लेने के बाद वो गमोरा को जो है वो शॉक दे देता है और वो वहाँ पर गिर पड़ती है। और इसके बाद हमारा टोनी कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। और फिर पीछे से ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मोजो मैन को पकड़ने में मेरी हेल्प करो। और हमारा टोनी इसको सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वैल्करी के पास चले जाता है, क्योंकि वैल्करी जो है उस रेस में बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से वो उसके पास चले जाती है। और टोनी वैल्करी के पास पहुँचने के बाद वैल्करी से कहती है अगर तुम मेरे रेस जीतने में मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। और वैल्करी जो है बोलता है कि कैसे तुम मेरा मदद करोगे। तब वहाँ पर टोनी कहता है कि अगर तुम मेरे रेस जीतने में मदद करोगे तो मैं ग्रैंड मास्टर को जो है उस सत्ते से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा मदद करूंगा और तुमको इस प्लेनेट में रूल करने के लिए दूंगा। और जिसको सुनने के बाद वो टोनी की हेल्प करने के लिए चले जाता है और तीनों ही टीम बनाकर वो रेस को जीतने के लिए कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि टोनी जो है एक नया सूट को तैयार करता है जो हल्क बस्टर सूट की तरह दिखता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गमोरा जो है वो जेल से बाहर निकल गया है और वो ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच गया है। और वहाँ पहुंचकर गमोरा बोलती है कि मुझे वो आयरन मैन चाहिए और मैं उसको पकड़ के मेरे पापा
हाँ मतलब थानोस के पास लेकर जाऊंगा। जिसको सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तुम थानोस की बेटी हो, मुझे पता ही नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी जो है वो ग्रैंड मास्टर के सिस्टम को हैक कर लेता है और वो ग्रैंड मास्टर को रेस के लिए चुनौती देता है। और टोनी यहाँ पर शर्त ये रखता है कि इस रेस को जो भी जीतेगा वो इस प्लेनेट पर रूल करेगा। और इस चैलेंज को जो है ग्रैंड मास्टर एक्सेप्ट कर देता है और वो टोनी को बोलता है कि अगर मैं इस रेस को जीत गया तो ये सूट मेरा हो जाएगा, और जिसको टोनी भी एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि रेस जो है जोरों शोरों से शुरू हो जाता है और जिस रेस की पार्ट भी गमोरा होती है, जिसको जबरदस्ती रेस के लिए तैयार करा जाता है। और हम बहुत सारे सीन में देखते हैं कि कॉर और वैल्करी जो है वो टोनी के बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और हम बहुत सारे सीन में देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपना चाल जो है बहुत सारा चलाता है पर कोई भी चाल उसका काम नहीं करता है, जिसको टोनी जो है वो पार कर लेता है। और एंड में जाके हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपना लास्ट चाल चलाता है जिसमें वो 2 मॉन्स्टर को टोनी के पीछे लगा देता है। और एंड में जाके हम देखते हैं कि गमोरा जो है वो टोनी की मदद करता है, जिसके वजह से टोनी जो है उसको पार कर लेता है। और टोनी जो है उसको पार करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जो है रेस में बहुत ज्यादा आगे होता है। पर हम देखते हैं कि टोनी अपना आखिरी चाल चलाता है और वो अपने आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करके वो अपना गाड़ी को इतना स्पीड कर देता है जिसके वजह से वो ग्रैंड मास्टर के आगे चला जाता है और वो उस रेस को जीत जाता है। फिर भी जो है ग्रैंड मास्टर जो है उस रेस को टाई बताता है और वो बोलता है कि मैं इस जगह का रूलर हूँ, जिसके वजह से मैं जो भी बोलूंगा उस रेस में वही होने वाला है। ग्रैंड मास्टर जो है उस चीज को नहीं मानता है, जिसके वजह से वो अपने चामची को बुलाता है। और फिर हम देखते हैं कि चामची के गाड़ी के आगे एक मेल्ट गन लगा हुआ होता है और वो मेल्ट गन जो है वो टोनी को पिघलाने वाला ही होता है कि वैल्करी आके उसको बचा लेती है। ग्रैंड मास्टर की चामची की गाड़ी टूट जाता है, जिसके वजह से वो मेल्ट गन जाके वो ग्रैंड मास्टर के ऊपर पड़ता है और ग्रैंड मास्टर जो है वहीं पर पिघल ही जाता है। और इस चीज को देखने के बाद वहाँ का सभी लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक नया रूलर मिल चुका है। और इसके बाद गमोरा जो है वो टोनी स्टार्क को थानोस के पास ले जाता है और उसके बाद गमोरा जो है मेल्ट स्टिक से थानोस को पिघला देती है। और इसी चीज के साथ साथ इस एपिसोड की एंडिंग होता है।